ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत ही दिव्य और पावन संदेश। इस संदेश को यदि आप श्रवण करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले तमाम संकट, सभी प्रकार की मुश्किलें, परेशानियां और सभी प्रकार के दुखों का अंत होगा। अपने जीवन को भगवान श्री बांके बिहारी के पावन हाथों में समर्पित कर दीजिए। फिर आपके जीवन की जिम्मेदारी स्वयं बांके बिहारी अपने हाथों में ले लेंगे, क्योंकि उनकी शरण में आने से हमें हर मुश्किल का समाधान मिलता है और हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण जगमगाने लगती है। भगवान से जुड़ाव एक ऐसा अनुभव है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। यह जुड़ाव सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक और गहरे स्तर पर होना चाहिए। हमें भगवान से नाता केवल औपचारिकता के रूप में नहीं बल्कि अपने हृदय की गहराइयों से जोड़ना चाहिए। जब हम भगवान को केवल अपनी ज़रूरतों के लिए याद करते हैं ना, तो वह एक व्यवहारिक संबंध होता है जिसमें भावनाओं की कमी होती है। लेकिन जब हम अपने जीवन के हर पल में, हर सांस में भगवान को शामिल कर लेते हैं तो यह संबंध सजीव और गहरा हो जाता है। यही सच्चा आध्यात्मिक संबंध है जिसमें भगवान हमारे साथ हर कदम पर होते हैं और हमारी हर मुश्किल को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज का यह संदेश भी हमें इसी दिशा में प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें भगवान से निरंतर जुड़े रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। भगवान के संदेशों को सुनना, उन पर विचार करना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही वह मार्ग है जो हमें भगवान के करीब ले जाता है और हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। अब आइए भगवान श्री कृष्ण का आज का संदेश श्रवण करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आपके सामने भगवान श्री कृष्ण की 3 तस्वीरें हैं। इनमें से एक तस्वीर का चयन आपको करना है जो सबसे अधिक आकर्षित आपको लगती है। यह चुनाव आपको करना है। एक प्रतीकात्मक यह कदम है जो आपको उस विशेष संदेश से जुड़ने में मदद करेगा जिसे भगवान आज आपके लिए भेज रहे हैं। अब आपने तस्वीर चुन ली है तो चलिए जानते हैं कि भगवान कृष्ण आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। तो अभी जिन्होंने 2 नंबर की तस्वीर चुनी है या जो लोग दूसरे नंबर की तस्वीर की ओर आकर्षित हुए हैं, भगवान कृष्ण उनके लिए एक बहुत ही गहन और प्रेरणादायक संदेश लेकर आए हैं। वे कहते हैं कि तू क्यों परेशान होता है, समय हर बदलाव को बदल देता है। यह शब्द हमें जीवन की अस्थिरता और समय की ताकत का एहसास कराता है। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी समय स्थिर नहीं रहता। अगर आज कठिनाई है तो कल अवश्य ही सरलता आएगी। इसलिए हमें धैर्य को नहीं खोना चाहिए और समय को अपना कार्य करते रहने देना चाहिए। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं ना, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमें हर संकट से निकाल सकता है। भगवान का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जो बीत चुका उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में हमारे पास भविष्य को संवारने की ताकत है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वही सच्ची सुंदरता है। हमारे कर्म और हमारा चरित्र ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। इसलिए वर्तमान को सही तरीके से जीने में ही हमारी सफलता छिपी हुई है। भगवान आश्वासन देते हैं कि यदि हम सच्चे दिल से उनका स्मरण करेंगे
तो वे कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी जिन्होंने 1 नंबर की तस्वीर चुनी है या जो लोग 1 नंबर तस्वीर की ओर आकर्षित हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके लिए कर्म और धर्म का गहन संदेश लेकर आए हैं। वे कहते हैं कि अरे कर्म तुझे कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि तू कभी कर्म ना करे। कर्म तुझे कभी भी बेगाना नहीं करता। यह बात हमेशा याद रखना। भगवान हमें यह समझाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का परिणाम होते हैं, चाहे हम उन्हें स्वीकार करें या नहीं करें। हमारे कर्मों का असर हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें सुख, शांति और संतोष प्राप्त होगा, लेकिन यदि हमारे कर्म बुरे होंगे तो उनका परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और मन की शांति केवल भगवान के नाम से ही प्राप्त होती है। धन दौलत और भौतिक सुख सुविधाएं हमारे जीवन को केवल बाहरी रूप से सुखमय बना सकते हैं, लेकिन आंतरिक शांति केवल भगवान के सानिध्य में ही होती है। भगवान का नाम जपने से, ध्यान करने से और धर्म के मार्ग पर चलने से हमें सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होती है। जब हमारा मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी जीवन शैली को धर्म और सच्चाई के रास्ते पर लेकर जाएं, ताकि हमें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त हो सके। अभी जिन्होंने 3 नंबर की तस्वीर चुनी है या जो लोग तीसरी तस्वीर की ओर आकर्षित हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके लिए एक बहुत ही स्नेहपूर्ण और भरोसेमंद संदेश लेकर आए हैं। वे कहते हैं कि जब जब जीवन में तुझे किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, तब तब तेरा यह श्री कृष्ण, यह वासुदेव वहाँ पर उपस्थित हो जाएगा। भगवान का यह संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। हर परिस्थिति में, हर चुनौती में वे हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कैसे भी परिस्थिति आ जाए, भगवान का कहना है कि जब हम पूरे दिल से उन्हें पुकारते हैं ना, तो वे हमारी प्रार्थना को अवश्य ही सुनते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के साथ में बहस में उलझने की बजाय मौन रहना चाहिए, क्योंकि मौन एक शक्तिशाली अस्त्र है जो न केवल हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है बल्कि हमें बाहरी विवादों से भी बचाता है। जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि भगवान ने हमें चुना है और इस दुनिया की कोई भी शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें आत्मविश्वास और आस्था के साथ में जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हमें आश्वासन देते हैं भगवान कि वे हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ में रहेंगे, हमें हर मुश्किल से बचाएंगे और हमें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य संदेश को सुनकर के आप अवश्य ही प्रेरित हुए होंगे और आत्मविभोर महसूस कर रहे होंगे। भगवान का यह संदेश हमारे जीवन के हर पहलू को समृद्ध और प्रकाशमान बनाने की शक्ति रखता है। यदि आप इस तरह के और भी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक संदेश सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सहयोग और आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संदेश के साथ में तब तक फिर उपस्थित होंगे। जब तक आप भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते रहें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।